गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने रैंकिंग की पहली क्लास की थी। आज हम लोग रैंकिंग की दूसरी क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रैंकिंग की दूसरी क्लास। राधे राधे सभी को। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहली क्लास में हम लोग 13 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे और कुछ टाइप भी हम लोगों ने किए थे। एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ उन टाइपों की। तो देखिए, पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था, फार्मूला जाना था। क्या जाना था कि अगर टोटल नंबर दिए गए हैं हमें और किसी व्यक्ति की लेफ़्ट या राइट से पोजीशन दी गई है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो एक ब्लैंक पेज के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। तो हम देखेंगे कि क्या होता है जब हमें टोटल ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट करेंगे और -1 करेंगे। और -1 किस वजह से करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो साइड से पोजीशन काउंट हो जाती है। पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहली क्लास जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लेफ़्ट से पोजीशन जानना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति की लेफ़्ट से पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, टोटल +1 करेंगे, टोटल +1 माइनस राइट करेंगे। तो हमें क्या होगा, राइट करेंगे तो हम देखेंगे हमें व्यक्ति की लेफ़्ट से पोजीशन मिल जाएगी। और अगर हमें पोजीशन राइट से जाननी है तो आप कहोगे कि अगर पोजीशन को राइट से जानना चाह रहे हैं तो टोटल में एक प्लस करें, टोटल में क्या करें, एक जोड़ें और क्या करें, लेफ़्ट को माइनस कर दें, लेफ़्ट को क्या करें, लेफ़्ट को घटा दें। तो हमें क्या मिल जाएगी, व्यक्ति की राइट से पोजीशन मिल जाएगी। हालांकि आप जान रहे होंगे टोटल का मतलब होता है क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो इसे बायां बोलते हैं, बाएं से पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, हमारा दायां हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। तो अब हम लोग आ जाते हैं अगले टाइप पे। तो अगले टाइप में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो व्यक्ति दिए जाएंगे और हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो, बताया गया है 60 छात्रों की एक पंक्ति में श्रीमान ए का स्थान बाएं छोर से कितना है, 48वां है। बाएं छोर से कौन से नंबर पे है, 48 नंबर पे है। और हमें बताया गया है जो श्रीमान बी है उसका स्थान क्या है, दाएं छोर से 91वां है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एक का हमें बाईं छोर से, एक का दाएं छोर से स्थान दिया गया और हमसे पूछा क्या गया है, मिस्टर सी, एक तीसरा पर्सन भी है यहाँ पे, कौन, सी, जो इन दोनों के ठीक बीच में है। कहने का तात्पर्य है जो सी है इन दोनों के ठीक बीच में है। तो इसके कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि जो सी है वो ठीक बीच में बैठा है, उनके बीच में और कोई व्यक्ति नहीं है, केवल सी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मिस्टर सी इन दोनों के ठीक बीच में है। अच्छा, बाएं और दाएं से सी का स्थान ज्ञात करेंगे। क्या बोला गया, बाएं और दाएं से सी का स्थान। तो हमसे क्या पूछा गया, जो सी है ए और बी के कहाँ पे बैठा है, सेंट्रल में बैठा है। तो हमें एक बार इसकी पोजीशन कहाँ से बतानी है, बाईं ओर से, और दूसरी बार कहाँ से बतानी है, दाईं ओर से। तो ये पोजीशन हमें निकालनी है। तो किस तरीके से निकालते हैं, एक बार इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं चित्र के माध्यम से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको भली भांति क्लियर हो जाए। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, और अगर आप आंसर कर सकते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा इसका आंसर, नहीं तो फिर मैं बेसिक एक बार इसका डिस्कस करता हूँ, फिर बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से बेसिक डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की पंक्ति है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मैं इन्हें नंबर दे देता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यक्ति है, तो आपको पता है ये क्या है, ये बायां है हमारा, और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये दायां हो जाएगा।
यही तो हो जाएगा, बायां और दायां। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ तक। तो अगर हम बाएं साइड से नंबर दें तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे पे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवां, 10वां और 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो हमें क्या पता चला, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं। अगर हम चाहें तो ये काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और अगर ऐड करना चाहें तो एक चीज़ और समझ सकते हैं। मैं इस लास्ट वाली लड़की को हटा देता हूँ तो एक चीज़ और हमें समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि अगर इस लड़की को रिमूव कर दिया जाए तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बचे हैं? 19 व्यक्ति बचे हैं। यही तो हम लोग देख पाए हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। एक बार क्लास में बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम लोग धीमे धीमे कंफर्म कर पाएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हुआ क्या है। अगर यहाँ पे बात करें तो अगर हमने बाएं से इसकी रैंकिंग दी तो अब हम क्या करें, यही रैंकिंग हम दाएं साइड से भी दे दें इसे। एक बार क्या करते हैं, दाएं से इसे रैंकिंग दे देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 और 16, 17, 18 और 19। तो यही तो हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब हमसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि लाइन का सेंट्रल कहाँ पे होगा, पंक्ति का ठीक मध्य कहाँ पे होगा। तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन व्यक्ति है, इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 करेंगे, यानी व्यक्तियों की कुल संख्या में एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम पंक्ति का ठीक मध्य ढूंढ पाएंगे। तो चलिए पंक्ति का ठीक मध्य निकालते हैं और फिर बताते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हम पंक्ति का ठीक मध्य जानना चाह रहे हैं, यानी पंक्ति का मध्य जानना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, पंक्ति का मध्य जानना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में मार्कर को थोड़ा सा पतला करता हूँ। चलिए, तो अगर हम इसी का ठीक मध्य जानना चाह रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, क्या ठीक मध्य में कौन व्यक्ति है। पंक्ति का ठीक मध्य जानना है तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे। होता क्या है, वैसे वास्तविकता ये है कि ये फार्मूला कहाँ से बना है, अगर इसकी चर्चा करें तो क्या होता है, पहला और अंतिम पद को जोड़ते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भी पढ़ रखा होगा कि पहले और अंतिम टर्म को जोड़ेंगे तो मिडिल वाली वैल्यू हम जान पाएंगे। तो वही है कि पहला पद हमारा 1 हो जाएगा और टोटल मतलब अंतिम पद हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 20 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10वां व्यक्ति बीच में है। तो देख लेते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने हैं, आप कहोगे 19 है और 19 में प्लस 1 किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारा 10। तो हम देखेंगे कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, तो आप कहोगे पंक्ति के ठीक मध्य में ये व्यक्ति है। समझ पा रहे हो। तो पंक्ति का अगर ठीक मध्य निकालने के लिए बोला जाएगा हमसे तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी व्यक्ति दिए जाएंगे पंक्ति में उतने उसमें एक ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो पंक्ति का ठीक मध्य निकाल पाएंगे। ये तो हो गई पंक्ति के ठीक मध्य की बात। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। वहाँ पे पंक्ति का ठीक मध्य नहीं पूछा गया, 2 व्यक्तियों के ठीक मध्य में जो व्यक्ति बैठेगा उसके बारे में पूछा गया है। तो उसकी पोजीशन बाएं से पूछ सकता है या दाएं से। तो मैं किसी को नाम दे देता हूँ, एक काम करते हैं, मैं इसे नाम दे देता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, राधा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको नाम दे दिया मैंने आकाश। ठीक है, ये जो 12वां व्यक्ति है ये हो गया आकाश और ये है राधा। तो इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है हमें जानना है और उसकी पोजीशन क्या है,
तो ये जानना है हम लोगों को। तो हम देख पा रहे हैं अगर इनके ठीक मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो ये ऑलरेडी हम लोग निकालना सीख चुके हैं पहली क्लास में। तो हमें पता है बड़े वाले लेफ्ट से छोटे लेफ्ट को घटाएंगे तो हम देखेंगे 12 में से कितना घटाएंगे, तो हम 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 6 बचेगा और एक और माइनस करेंगे तो 5, तो 5 ही व्यक्ति बीच में है। तो हम देखेंगे कि जो बीच में है तो वो ठीक बीच में कौन सा है, ये वाला व्यक्ति। मैं कलर को चेंज करता हूँ ताकि आप देख पाएँ। तो ठीक व्यक्ति में जो है ठीक मध्य में है तो वो ये व्यक्ति है, क्योंकि 2 व्यक्ति इधर से छूट जाएंगे और 2 इधर से, तो ठीक बीच में है। और इसी को मैंने नाम दे दिया, क्या मान लेते हैं, इसे मैंने नाम दे दिया अरुण। क्या नाम दे दिया? अरुण। समझ पा रहा हूँ। तो अरुण इनके ठीक बीच में है। तो हमें जानना है कि अरुण की लेफ़्ट से पोजीशन क्या है और राइट से, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इस पोजीशन को। तो होता क्या है, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट करेंगे। अगर हम 2 व्यक्तियों के मध्य में या मध्य पद जानना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ मध्य पद। मध्य पद अगर जानना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट करेंगे और डिवाइड 2 से करेंगे। तो हम ये बाईं ओर से मध्य पद जान पाएंगे। कहाँ से? बाएं से मध्य पद जान पाएंगे। बाएं से क्या होगा, मध्य में जान पाएंगे। बाएं से जो व्यक्ति मध्य में होगा उसकी पोजीशन जान पाएंगे। और अगर यही हम लोग क्या करें, दाएं से अगर जानना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, राइट प्लस राइट करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। तो दाएं से मध्य में जो व्यक्ति होगा उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो अब चलिए इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो हम देखें लेफ़्ट और लेफ़्ट हमें जोड़ना है। क्या करना है, लेफ़्ट और लेफ़्ट हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम देखेंगे कि अगर बात करें कि इसकी लेफ़्ट से पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे राधा है, जो जिसकी लेफ़्ट से पोजीशन क्या है, छठी है। और अगर बात करें कि राधा की कहाँ से लेफ़्ट से पोजीशन हमें पता है, तो ठीक इसी प्रकार से हम आकाश की लेफ़्ट से पोजीशन जानेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 12 हो जाएगा। कितना? 12। तो ये हो गया कितना, 18। और इसे क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। लेफ़्ट और लेफ़्ट को, दोनों व्यक्तियों के लेफ़्ट की पोजीशन को क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कितना, आपको कि 9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पे अरुण है, अरुण की पोजीशन एक बार फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे जो अरुण है, अरुण की पोजीशन हम देखेंगे लेफ़्ट से 9वीं है और हम 9वां ही निकाल पाए। और अगर अरुण की पोजीशन हमें कहाँ से, दाईं साइड से निकालनी है, तो हमें पता है 11वीं है। लेकिन इसे हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे चित्र बना के तो दिया नहीं जाएगा, हमें डायरेक्टली ही निकालना होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम लोग जोड़ रहे होंगे। तो हम क्या करें, हम देखेंगे अरुण की, आकाश की क्या करें, राइट से पोजीशन ले लें। तो आप कहोगे कि जो ये है, ये राइट से कौन से नंबर पे है, तो आप कहोगे 8वें नंबर पे। तो मैंने क्या किया, 8 और प्लस कितना, तो हम देखें दूसरा क्या है, राधा 14वीं है। तो हम देखेंगे 8 और 14, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो हम देख पाए ठीक मध्य वाले व्यक्ति को हम निकाल पाए। तो ये फार्मूला इस तरीके से काम करता है कि कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। एक बार लाइन का सेंट्रल टोटल +1 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो लाइन का सेंट्रल मिलेगा। और अगर हम व्यक्ति के बाएं से पोजीशन जान रहे हैं कि नहीं, 2 व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हम जानते हैं लेफ़्ट और लेफ़्ट को माइनस करेंगे, एक और माइनस करेंगे तो लेफ़्ट में व्यक्तियों की संख्या। और लेफ़्ट ठीक 2 व्यक्तियों के बीच में ठीक बीच वाले के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो बाएं से अगर जानना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। राइट प्लस राइट ऐड करेंगे तो हमें राइट से पोजीशन मिल जाएगी। आपने देखा होगा मैंने ये 8 का यूज़ किया और राधा के लिए 14 का यूज़ किया, तभी तो जोड़ा। और फिर देखेंगे बाएं से राधा के लिए 6 और आकाश के लिए 12 का यूज़ किया, क्योंकि हमें बाएं और बाएं की पोजीशन ऐड करनी है, दाएं और दाएं की पोजीशन को ऐड करना है। समझ पाए होंगे। तो चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखेंगे ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे आप, एक बार इसे आंसर करेंगे। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक बार अब आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है तो यस कमेंट करिएगा और आंसर करिएगा इसका आंसर।
चलिए मैं ही बता देता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। तो देखेंगे कि करना क्या है हमें। हम देख पा रहे हैं 60 व्यक्ति हैं, ठीक है। जो ए है इसकी बाएं से पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे 48वीं पोजीशन पे है। अच्छा, अगर हम देखें जो बी है, बी की पोजीशन दाईं ओर से कौन सी है, 51 है। तो क्या हम इसकी पोजीशन को बायां बना सकते हैं, बाईं ओर से इसकी पोजीशन को जान सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बाईं ओर से क्यों नहीं जान सकते, टोटल में से, क्योंकि पहले ही क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दाएं को बाएं चेंज करना। तो हम देखेंगे दाएं से पोजीशन दी गई है तो हमें बायां निकालना है, तो टोटल में एक जोड़ेंगे। तो हम क्या करें, अगर हम इसकी जो बी है इसकी किस साइड से पोजीशन जानना चाह रहे हैं, बी की हम लेफ़्ट से पोजीशन जानना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे टोटल में एक जोड़ा तो आप कहोगे 61 हो जाएगा, और उससे घटा दिया कितना, 51 घटा दिया, इसकी पोजीशन घटा देंगे तो आप कहोगे 10 बचेगा, ये हो जाएगी इसकी लेफ़्ट से पोजीशन बी की। अच्छा, राइट से ये 91वीं पोजीशन पे है और लेफ़्ट से 10वीं पोजीशन पे है, तो हम टोटल निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और हमें दिया भी है। चलिए, तो अगर हमें क्या करना है, अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, दाएं से ए की सी की स्थिति जानना, दाएं से सी की स्थिति जानने, बाएं से सी के बारे में। तो अब हम क्या करें, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, मध्य में जानना है, दोनों के मध्य में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम देख पा रहे ए की बाएं से पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे ए तो 48वें नंबर पे है बाएं से। और ये देखेंगे जो हमने अभी निकाला है वो क्या है, जो बी है बाएं से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे, दोनों को जोड़ने के बाद में क्या करें, ये हो जाएगा हमारा 58, और 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना, थोड़ी सी जगह कम है स्पेस, यहाँ पे मैं आंसर को अलग कलर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे बचेगा तो 29 हो जाएगा। कौन से नंबर पे आ जाएगा, 29 में। इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 29। ये पोजीशन हो जाएगी इसकी बाईं ओर से। तो हम देखेंगे सी की बाईं ओर से पोजीशन क्या हो जाएगी, 29वीं हो जाएगी। तो हम देख पा रहे 2 ऑप्शन हमारे पास हैं जिसमें बाएं से 29वीं पोजीशन दी गई है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएंगे हमारे। अब हमें जाननी है दाएं से पोजीशन, थोड़ा सा टाइम इस वजह से मैं ले रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे गलत नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें कि दाएं से पोजीशन जानना चाह रहे हैं, तो एक तो हम क्या काम कर सकते हैं कि हमें ये पोजीशन पता चल गई है सी के बारे में। ये कौन है, ये जो बंदा निकल के आया है ये कौन है, तो आप कहोगे कि ये जो है वो कौन है, सी है। यही तो हमें पता चला। मैं थोड़ा सा गैपिंग लेता हूँ। ये जो निकल के आया है 29वें नंबर पे, ये कौन है, सी है। और सी की बाएं से पोजीशन क्या हो जाएगी, सी की बाएं से पोजीशन हो जाएगी कौन सी, 29वीं। तो अगर सी की बाएं से 29वीं हमें पता है, तो एक काम क्या करें, हम टोटल +1 में से 29 घटा दें तो इसकी सी की दाएं से भी पोजीशन पता चल जाएगी हमें। सी की दाएं से पोजीशन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे जो टोटल है सी की दाएं से पोजीशन जानने के लिए टोटल +1 में से हम 29 माइनस कर दें। क्या करें, 29 माइनस करेंगे तो आप कहोगे कि 61 में से 29 घटाएंगे तो आएगा हमारा 2, और फिर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और यही तो दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वहाँ पे तो 3 ही लिखा हुआ। लेकिन अगर हम इसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ए के बाएं से पोजीशन दी गई है 48वीं, तो टोटल +1 में से 48 घटाएंगे और जो भी बचेगा उसे इसके साथ जोड़ेंगे, इसमें 51 में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी 29 ही बनना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे आप। तो एक बार इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ से एक ही पोजीशन हमें दी गई है, बाएं से 58 और ये दी गई है 61, और सी इन दोनों के ठीक बीच में है। और ठीक बीच
एक चीज़ और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को हम ठीक में बीच में बिठाना चाह रहे हैं तो जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो कैसी होगी, ओड होगी, तभी हम बीच में बिठा पाएंगे। जैसे कि हम लोग चित्र के माध्यम से भी देखा था, अगर हम बीच में व्यक्तियों को बिठा पा रहे हैं तो अगर ये संख्या इवन हो जाएगी यानी सम संख्या हो जाएगी तो हम बीच में व्यक्तियों को नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि ठीक बीच की बात की है। तो हम देखें ये कैसी है, ओड है, 1 2 3 4 5, और ये कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर है, तभी तो हम 2 इधर से छोड़ के 2 इधर से ठीक बीच में बिठा पाए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम देखेंगे कि हम अगर एक साइड से पोजीशन को निकाल लें तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिक हमें पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए एक साइड से पोजीशन निकालते हैं। तो हमें पता है टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना है, आप कहोगे टोटल तो है कितना, 70 है भाई, यही तो है। अब हम क्या जानना है कि अगर एक ही, या तो हम लेफ़्ट से निकाल लें या राइट से। पिछले टर्न पे हम लोगों ने लेफ़्ट से पोजीशन की बात की थी, तो इस बार राइट से निकाल लेते हैं। तो ये लेफ़्ट से कितना है, 58वां है, 58 नंबर पे है। तो एक ही क्या राइट से पोजीशन हम निकाल सकते हैं, क्या एक ही राइट से पोजीशन निकाल पाएंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर एक ही राइट से पोजीशन हमें निकालनी है तो टोटल प्लस 1 करें, यानी 70 और 1 71, और माइनस क्या कर दें, इस पोजीशन को कर दें, लेफ़्ट वाली पोजीशन को, तो हम आराम से निकाल पाएंगे आसानी से। तो हम देखेंगे यहाँ पे हो गया हमारा 11, और 11 में से जाएगा कितना, 11 में से 8 जाएगा, तो आप कहोगे कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 बचा और 6 में से 5 गया, तो एक तो यहाँ पे इसकी लेफ़्ट से पोजीशन आ गई, कौन सी, बाईं ओर से पोजीशन आ गई, किसकी, अगर हम बात करें ए की, ये यहाँ पे जो बंदा है वो कौन है, ए है। ए की राइट से पोजीशन हमें ऑलरेडी दी थी, और हमने इस पोजीशन को राइट से कैसी, लेफ़्ट में, सॉरी लेफ़्ट से ये पोजीशन दी गई थी, और हमने इसकी पोजीशन को दायां बनाया है, इसमें कन्वर्ट किया है, दाईं और कन्वर्ट किया, बायां तो दिया गया था। अब हम क्या करें, इस पोजीशन को दूसरे नंबर के साथ जोड़ दें। अगर आप दिमाग पे जोर नहीं डालना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे दूसरा नंबर हमें दिया गया है दायां, और ये भी क्या हो गया, दायां, इसके लिए ये दायां हो गया, क्योंकि ये हम देखेंगे ये राइट से कितना है, 13वां है, और लेफ़्ट से इतना है, और इन्हें जोड़ेंगे तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा, टोटल निकालना चाह रहे हैं तो। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये 10 नंबर पे हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो इस तरीके से। तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक हम नंबर देखेंगे, हमें जोड़ना है, क्योंकि ये पोजीशन अब हो गई है दाईं ओर से, तो हम जोड़ेंगे राइट प्लस राइट डिवाइड 2, यही तो करना है। तो एक राइट हमारे पास है 13, और दूसरा राइट आप कहोगे कितना दिया था, 61 दिया था, कितना, 61। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं थोड़ा इधर से यहाँ पे लिखता हूँ, 13 और प्लस 61। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 13 और 61 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, ये ठीक मध्य आएगा किसका, सी का, ठीक मध्य आएगा। तो हम देखेंगे इसे 2 से डिवाइड किया तो आप कहोगे 2 3 6, और कितना, 7 दूनी 14। तो ये सी की पोजीशन हो गई, कहाँ से, दाईं ओर से सी की पोजीशन हो जाएगी ये दाएं से। तो हम देखें दाएं से सी की पोजीशन कहाँ पे 37वीं है, तो दाएं से 37वीं एक तो हमारे पास ये है और एक ये है, इसके अलावा ये ऑप्शन दोनों कौन से गलत हो जाएंगे, यही तो पता चला। अगर बाएं से इसकी पोजीशन हम जानना चाह रहे हैं तो हम टोटल प्लस 1 में से इसे घटा दें, तो टोटल कितना है, तो आप कहोगे कि टोटल तो हमारे पास कितना है, अगर इसकी पोजीशन हम कहाँ से जानना चाह रहे हैं, बाईं ओर से, तो टोटल है हमारे पास 70 और 1 71। 71 में से अगर हम 37 घटा दें, क्योंकि ये सी की पोजीशन है और सी की पोजीशन ही हमें दोनों साइड से जाननी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 37 को घटा देते हैं। तो 37 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, 34। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हमारा। समझ पाए हैं? चलिए एक बार कमेंट करिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आप एक बार कंफर्म करिएगा, यस कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है,
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप सभी कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। रैंकिंग के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, रैंकिंग में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बार आप आंसर कमेंट करेंगे इसका। एक बार यहाँ पे आंसर कमेंट करेंगे सभी के सभी। जी ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, देखो हमें बताया 90 छात्रों की एक पंक्ति में जो ए है बाएं छोर से कितना है। अब डायरेक्टली भी करेंगे, अब डायरेक्टली करते हैं, ज़्यादा क्या करते हैं शॉर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। और दाएं से क्या दिया गया है, दाएं से 21वां है। मिस्टर सी इन दोनों के ठीक बीच में है, तो बाएं और दाएं से सी का स्थान क्या होगा। या तो सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता दाएं से सी का स्थान क्या, या बाएं से सी का, या दोनों पूछ सकता। मैंने यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या करना है। हम क्या करेंगे, अगर हम 91 में से कोई भी एक पोजीशन घटा दें, कोई भी एक पोजीशन घटा दें और दूसरे को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे 91, क्योंकि टोटल प्लस 1 है, और हम यहाँ से घटा लेते हैं 18 या 21 भी घटा लें, ठीक है, जो भी सर घटाने में आसान रहे। 21 घटा देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बचेगा हमारा 0, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। ये हो गया 70। तो हम देखेंगे क्योंकि हमने 21 घटाया है तो ये लेफ़्ट से इसकी पोजीशन हो जाएगी, किसकी, बी की। अब हम क्या करें, इस 70 में जोड़ दें किसको, 18 को। तो आप कहोगे 70 में जब 18 को जोड़ा जाएगा तो 88 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो सी की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, कहाँ से हम देखेंगे, इसे हमने कन्वर्ट किया था लेफ़्ट में। किस में कन्वर्ट किया था, लेफ़्ट में कन्वर्ट किया था। तो लेफ़्ट से बाएं से हो जाएगी 44वीं, तो बाएं से 44वीं। अच्छा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और किसी में ऐसा नहीं है कि जिसमें बाएं से इसकी पोजीशन 44 दी गई हो। एक ही ऑप्शन है, तो या तो हम आंसर टिक कर दें। अच्छा 5वां ऑप्शन है डाटा पर्याप्त है, तो डाटा हमारे पास पर्याप्त है, तो आंसर ही हम टिक कर सकते थे ऑलरेडी। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, एक बार इसको रीचेक करेंगे, किसको, इस वाले को। दाएं से पोजीशन क्या हो जाएगी, तो हम 91 में से क्या करें, ये हो गई सी की पोजीशन। अगर 91 में से हम 44 को घटा दें तो हम देखेंगे बचेगा हमारे पास कितना, 91 में से 44 को घटाएंगे तो आपको 11 हो जाएगा यहाँ पे। और 11 में से यदि 4 कम करेंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा 4 और 4 47, तो हम देखेंगे ये इसकी कैसी पोजीशन हो जाएगी, राइट से 47वीं हो जाएगी। दोनों पोजीशन को हम निकाल पाए, तो आंसर बी ही ठीक था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। चलिए एक बार इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ डाटा और एक ऑप्शन बढ़ाया है कि संभव नहीं और आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, और कब ऐसा संभव है कि बीच में व्यक्ति ना हो, बैठ पाए। तो हम देखेंगे ऐसा तभी संभव है जब बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसी हो, इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। और अगर ये संख्या कैसी है, ऑड है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बीच में संख्या कैसी है, इवन है, सॉरी ऑड है, तो बीच में हम आसानी से निकाल पाएंगे। और यदि नंबर कैसा है, ऑड है, इवन है, तो बीच में संभव नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं इस क्वेश्चन का भी। तो हमें पता है टोटल कितने हमारे पास हैं, हालांकि बार बार टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं डायरेक्टली करने के बजाय आपको लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट ना बचे। अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप कमेंट करेंगे कि क्या डाउट है आपको, क्या समझ में नहीं आया। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखें कि हमें जानना है, मान लेते हैं बाईं ओर से पोजीशन है, तो इसकी बाईं ओर से पोजीशन को हम निकाल लेते हैं। तो हम अगर 90 में से कितना घटा दें, 90 यानी 91 में से टोटल प्लस 1 में से कितना घटा दें, तो आप कहोगे कि 22 घटा दें। तो दायां के बजाय बायां निकल आ जाए, बायां आ जाएगा, बी की बाएं से पोजीशन आ जाएगी, यही तो हो जाएगा। तो बी की बाएं से पोजीशन लाने के लिए तो हम देखेंगे
यहाँ से हो गया 11 और 11 में से 2 घटाएंगे तो आपको हो गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब बचा 8 और 8 में से घटा दिए तो कितना आ गया, आपको हो गया 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 हो गया। अब हम क्या करें, इस नंबर को, क्योंकि ये भी बाएं से पोजीशन है और ये भी बायां है, तो इसे 18 के साथ में जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कितना हो गया, तो यहीं पे जोड़ देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हम देखेंगे ये जो नंबर है अगर देखें तो ये 7 आ जाएगा हमारा, कितना 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 87। कितना हो गया, 87। तो अगर ये 87 हो गया तो हम देखेंगे कि हम क्या किसी तरीके से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 2 दूना, आप कहोगे कि 2 चाकू 8, 2 चाकू 8 और बचा कितना आपके पास 7, तो 2 तियाँ 6 और पॉइंट। अच्छा, पॉइंट में क्या कोई व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को हम बीच में आधा काट के तो बिठा नहीं सकते, क्या कोई नंबर पॉइंट में आ सकता है, नहीं आ सकता। और अगर ये नंबर पॉइंट में आ रहा है तो मतलब है कि बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है वो सम संख्या है, इसी कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो हम देखेंगे जो दिया गया है मिस्टर सी इन दोनों के ठीक बीच में है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सी ठीक बीच में बैठ पाए। और आप देखोगे कि किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है कि सी ठीक में बीच में बैठ पाए, क्योंकि ये पॉइंट में जब भी वैल्यू आएगी तो आप कहोगे कि जो बीच में व्यक्ति हैं वो कैसे होंगे, एक सम संख्या वाले होंगे। और हम चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे बड़े से क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे और फिर -1 करते हैं। तो बड़े नंबर से छोटे लेफ्ट को घटाया, कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट जाना था मध्य में व्यक्तियों को निकालना, वही कॉन्सेप्ट है। तो 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे 1 आया और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से घटाया तो हमारे पास 5 आया और -1 कर दिया। तो हम देखेंगे बीच में जो व्यक्ति हैं कितने हैं, 50 हैं। बीच में व्यक्ति 50 हैं, तो इनका कोई केंद्र बिंदु बन सकता है क्या? केंद्र बिंदु बनाने के लिए नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। यानी अगर 51 होता तो केंद्र बिंदु बन जाता हमारा, लेकिन यहाँ पे 25 इस साइड छूट जाता, 25 उस साइड पे, जैसे 5 होता है। देखो बीच में बैठालना है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमें व्यक्तियों को बिठालना है। जैसे ये दिया गया है A B C D और E। तो हम देखें E, और हमसे बोला गया E और A के बीच ठीक बीच में कौन है, C है। तो हम देख पा रहे हैं ये ठीक बीच में है, क्योंकि एक व्यक्ति इस साइड से, एक व्यक्ति इस साइड से। लेकिन यही नंबर, क्योंकि ये नंबर कैसा है, आप कहोगे इवन है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, 4 व्यक्तियों को कर दूं, और मैं, या 5 ही रहने देते हैं, लेकिन पूछ किस तरीके से लें कि A और D के ठीक बीच में कौन बैठा है, C बैठा है। तो आप देखोगे क्या C इसके ठीक बीच में है, तो आप कहोगे C नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति होना चाहिए था जो ठीक बीच में। तो ऐसी वैल्यू पॉइंट में आती है और वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा संभव नहीं है। किसी भी साइड से करेंगे आप यही निकल के आएगा। अगर आप राइट से निकालेंगे तो भी यही निकलेगा, और लेफ़्ट से निकालेंगे तब भी आंसर यही निकलेगा, संभव नहीं है। चलिए, और यहाँ पे अगर हम लाइन का सेंट्रल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल +1 करेंगे, यानी 91 को जब हम 2 से घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू कैसी आएगी आपकी, आप कहोगे ये भी पॉइंट में आएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लाइन का भी सेंट्रल नहीं बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी। एक बार आंसर को कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगले वाले का कमेंट करेंगे आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसका भी आंसर करेंगे आप। चलिए, कुछ लोग सही भी बता पाए हैं और कुछ लोग नहीं भी बता पाए हैं, तो चलिए देख लेते हैं फिर से। तो हम देखेंगे कि या तो हम किसी एक पोजीशन को पकड़ लें, चाहे इसको घटा दें चाहे उसको घटा दें। अगर इसे घटाएंगे तो ये राइट का लेफ़्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट वाले को घटाएंगे तो राइट में चेंज हो जाएगा। तो हम किसी भी पोजीशन को घटा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, 91 में से कितना घटा देते हैं, तो आप कहोगे कि 91 में से मैं घटा देता हूँ राइट वाली पोजीशन को, यानी 82 घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर 91 में से 82 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 हो गया, और 11 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 9।
कितना बचेगा 9 बचेगा। और फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बचा हमारा 8, तो यहाँ पे 9 ही बचा हमारा। तो ये जो है क्योंकि मैंने इस वाली पोजीशन को घटाया है 82 को, तो इसकी दूसरी पोजीशन जो होगी बाईं ओर से वो कौन सी हो जाएगी, 9वीं हो जाएगी। अब हम 9 में कितना जोड़ें, 78 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, या 78 में क्या करें, 9 जोड़ दें। लेफ़्ट और लेफ़्ट जोड़ दिया हमने। तो ये नंबर आप देखोगे क्योंकि ऑड के साथ इवन के साथ ऑड जोड़ेंगे तो कैसा आएगा, आपका ऑड नंबर ही बनेगा। और यानी वैल्यू पॉइंट में आनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे टिक कर सकते हैं, संभव नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है। डाटा तो पर्याप्त है, आंकड़े पर्याप्त हैं हमारे पास, लेकिन क्या है, ठीक बीच में सी नहीं बैठेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक बीच में सी नहीं होगा। चलिए एक बार इसे भी कंफर्म कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। माफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे जब अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 87। कितना हो जाएगा, 87। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉइंट में आनी है। कैसी आनी है, दशमलव में आनी है। और यदि वैल्यू दशमलव में आएगी तो हम जानते हैं कि वैल्यू अगर दशमलव में आएगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आंसर को नहीं बता पाएंगे, तो हम कहेंगे संभव नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग कर पाए। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से डील कर पाएंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन या तो ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताएंगे। सीजीएल मेंस का पूछा हुआ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को एक अंतिम क्वेश्चन आप बताएंगे, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इसे आप कमेंट करेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी के सभी आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। हाँ, काफ़ी लोग बता पाए हैं, बी ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर लोगों की पंक्ति में प्रिंस दाएं से कितना है, 5वें पर है। तो एक बार चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हालांकि आप हम लोग इतना जान चुके हैं तो इसे डायरेक्टली भी कर पाएंगे। हालांकि मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो आप देखोगे किसी भी साइड मुख किए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे ये एक पंक्ति है, क्या दिया गया, एक पंक्ति है। तो इसमें बताया गया है जो प्रिंस है दाएं छोर से 5वें स्थान पे, तो दायां ये हो जाएगा। और हम मान लेते हैं जो प्रिंस है वो दाएं छोर से कौन सा है, 5वां है। तो हम देखेंगे कि प्रिंस है वो दाएं छोर से 5वां है, तो यहाँ पे कौन है, आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा दाएं छोर से 5वां। ठीक है, कौन है, तो हम कहेंगे कि प्रिंस है भाई, प्रिंस है और अमित है और कौन है, तीसरा आदित्य है भाई। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कौन है, प्रिंस है। अब हम देखेंगे आगे दिया गया है अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अच्छा, अमित क्या है, अमित की जो रैंक है दाएं छोर से ही 15वीं, ये 5 पे है तो इससे 10 आगे होगा और यहाँ कहीं पे अमित होगा, और जो कि किस रैंक पर है, अमित का नाम नीचे लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अमित हो गया कितना, तो आप कहोगे 15वां हो गया, यही तो पता चला। अच्छा, इसके बाद दिया गया है अमित, प्रिंस और आदित्य, आदित्य के ठीक बीच में है। जो अमित है प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, ये बंदा बीच में है। ठीक, प्रिंस तो इधर है, अगर हम आदित्य को इधर बिठाएंगे तो अमित बीच में तो नहीं आ पाएगा। तो आदित्य कहाँ बैठेगा, अगर हम इसके बाईं ओर से ही पोजीशन जाने दाईं ओर से, तो यहाँ कहीं पे बैठा होगा। अच्छा, ठीक बीच में है तो हम देखेंगे कि जितनी पोजीशन ये बढ़ा है प्रिंस, यहाँ प्रिंस से ये कितना आगे है, तो आप कहोगे 10 आगे है, तो ये इससे 10 आगे हो जाएगा कौन, आदित्य। आदित्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि आदित्य यहाँ से कितना, 10 पोजीशन आगे हो जाएगा। और अगर 10 पोजीशन आगे हो जाएगा आदित्य भी, तो हम देखेंगे आदित्य हो जाएगा 25वां। कितना हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है।
अब हमें क्या है, अब हमसे टोटल व्यक्ति पूछे गए हैं, तो क्या हम किसी भी तरीके से टोटल व्यक्ति बता पाएंगे? तो इतने डाटा में तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे टोटल व्यक्ति। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति की, चाहे आदित्य की या अमित की या प्रिंस की, इस साइड से पोजीशन पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही क्या बता पाएंगे, टोटल बता पाएंगे। देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो देखो लिखा है आदित्य पंक्ति में बाएं छोर से छठे स्थान पर है। ठीक है, डाटा मिल गया हमें। तो हम देखेंगे आदित्य क्या है, इस साइड से हमने देखा आदित्य कौन सी रैंक पे था, 25वीं, और इस साइड से जब हमने आदित्य को काउंट किया तो वो कौन सी रैंक पे है, छठी। तो हमें पता है टोटल निकालना है तो दोनों को जोड़ना है, लेफ्ट और राइट पोजीशन को जोड़ेंगे तो आप कहोगे 31 हो जाएगा भाई, और -1 करेंगे तो 30 हो जाएगा। समझ पाए? और अगर यही पोजीशन हम इसकी जानना चाह रहे हैं तो ये 6 है, 6 और यहाँ से 10 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और कितना, अगर इस साइड से अमित की पोजीशन देखेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 और कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो 31 -1 करेंगे तो वही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 16 है तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी पोजीशन 26, और हालांकि ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही जनरली। तो देखेंगे कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 31 हो जाएगी, फिर से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते थे, मैंने आपको कई सारे तरीके से बता दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, केवल हमें इतना ही सॉल्व करना था, यहाँ पे और भी हमें ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं थी। तो चलिए अगले टाइप पे चलें। यहाँ तक अगर आप समझ पाए हो तो इस टाइप को यहीं पे स्किप करते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो अगला टाइप देखेंगे किस तरीके से। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, फिर किसी भी क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में हम लोग रफा दफा कर सकते हैं। तो एक बार आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे पूछा गया है पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम। तो दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, या तो आपसे कभी कभार न्यूनतम पूछता है, या क्या पूछ सकता है, अधिकतम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे न्यूनतम पूछा है और अधिकतम पूछा जाए तो क्या करेंगे, अधिकतम। यानी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी और अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो एक बार समझते हैं इसको। चलिए तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं ताकि मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूनतम और अधिकतम का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को करेंगे आसानी से। तो हम देखें लड़कों की एक पंक्ति में अमित आगे से, आगे का मतलब है कि बाईं ओर से अमित कौन सी है, कौन सी पोजीशन है। आप देखोगे जो लड़कों की एक पंक्ति है उसमें अमित कहाँ पे, अमित की जो पोजीशन है आप कहोगे बाएं से है, 14वीं पोजीशन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम देखेंगे अमित की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 14वीं पोजीशन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। फिर हम देखेंगे सुमित, जो अगला बंदा कौन है, सुमित, पीछे से 12वां है। अच्छा, जो सुमित की पोजीशन दी गई है वो कहाँ से है, तो आप कहोगे सुमित की जो पोजीशन है पीछे से कितनी है, तो आप कहोगे सुमित की जो पोजीशन है वो क्या है, सुमित की पोजीशन पीछे से कौन सी है, 12वीं हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं कि डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो जो नया बच्चा है जिसने पहले कभी नहीं रैंकिंग को पढ़ा वो भी समझ पाएगा। चलिए तो एक बार समझते हैं इसको। तो हम देखें एक कंडीशन ये बनी। अच्छा, एक कंडीशन और हम देखेंगे बिने। अच्छा, यहाँ पे शब्द यूज किया गया केवल बिने, इनके ठीक दोनों के बीच में केवल बिने हैं। तो केवल बिने कहाँ पे हैं, इनके बीच में है। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में जो पोजीशन है इनके ठीक बीच में वो किसकी है, तो आप देखोगे ये पोजीशन है विनय की। यही तो पता चला। अच्छा, ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ही व्यक्ति है, विनय है बीच में, ठीक। अच्छा, एक पोजीशन और भी हो सकती थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया होता और विनय इनके बीच में होता, कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से इमेजिन करेंगे तो हम देखेंगे एक पोजीशन क्या हो सकती थी
कि जो हमारा अमित है वो कहाँ पे होता, यहाँ पे बैठ जाता। और हम देखेंगे जो अगला बंदा है हमारे पास, कौन, सुमित है, ठीक है, सुमित, सुमित कहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाता। अच्छा, सुमित की रैंक ये 12वीं हो जाती। और मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करेंगे। 12, और इस साइड से देखेंगे इसकी रैंक है 14वीं। अब हम देखेंगे विनय क्या है, इनके ठीक बीच में है। तो ये जो विनय की पोजीशन है, तो ये है किसकी पोजीशन, विनय की पोजीशन है। तो हम देखेंगे, अच्छा इस पोजीशन में, इस पोजीशन की बात करेंगे तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हम निकलेगी। कैसे, अधिकतम। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे या यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, अगर अधिकतम जानना है तो इस वाले को इमेजिन करेंगे तो अधिकतम व्यक्ति हमें मिलेंगे, कितने, अधिकतम। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो न्यूनतम संख्या मिलेगी, कैसी, न्यूनतम संख्या मिलेगी। समझ पा रहे हो, तो इतना समझ पाए हैं। अच्छा, ये तो होगी चित्र की बात। तो हम देखेंगे अगर न्यूनतम की बात होगी तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे और अधिकतम में कितने हो जाएंगे। तो एक बार देखेंगे, तो अधिकतम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, तो आपको कि 14 है। फिर यहाँ पे देखा विनय है एक बीच में, एक व्यक्ति ये भी है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, तो 12 है। तो सभी को ऐड कर देना है हमें, सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो एक बार सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखोगे 10 और 10 20 और 6 26, 1 27 हो जाएगा। तो अधिकतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 27 है। यहाँ तक कोई समस्या। अगर हम बात करें मिनिमम नंबर की, तो हम देखें ये इस साइड से कितना है, 14वां है इस साइड से। तो ये विनय है जो, वो कितना होगा, तो आप कहोगे कि जो विनय हो जाएगा वो 13वीं रैंक पे हो जाएगा। कौन सी रैंक पे हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। अच्छा, फिर सुमित की बात करें तो सुमित ये बाईं साइड से कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। यही तो पता चला। और हमें पता है एक ही व्यक्ति की हमें दो साइड से पोजीशन मिल गई है, तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ें। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ा और -1 किया तो कितने हो जाएगा, 23 व्यक्ति हो जाएंगे। ये मिनिमम व्यक्ति हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम, आप कहोगे कि नहीं इसके बजाय हम यहाँ से अमित से काउंट करेंगे, तो भी देखेंगे कि ये 14वें पे है तो ये 12वें पे है, तो ये कितना पे हो जाएगा, विनय दाईं ओर से 11वां हो जाएगा और ये हो जाएगा अमित 10वां। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ लें। तब भी देखेंगे ये जोड़ने पे आया 24 और 24 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 23। अच्छा, एग्ज़ाम में हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है। एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डील करना है। अगर अधिकतम की बात होगी कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो हमारा सिंपल सा काम है, जो भी डाटा हमारे पास है उसे ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास है कितना, 12 और कितना है, आप कहोगे 14 है और 1 है, क्योंकि केवल विनय बीच में है। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और यही हो जाएगा क्या, अधिकतम व्यक्ति। और अगर न्यूनतम निकालनी है तो जितने व्यक्ति बीच में होंगे, तो देखेंगे जितने व्यक्ति बीच में हैं उससे 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे भाई। तो हम क्या करते हैं, 2 एक्स्ट्रा घटा लेते हैं। एक व्यक्ति बीच में है तो इससे 2 एक्स्ट्रा कितना, 3 घटाना है हमको। 3 कितना घटाना है, 3। तो किसी एक में भी हम क्या करें, 3 घटा दें। किसी भी, कोई भी डाटा हो उसमें 3 घटा सकते हैं। चाहे हम इससे 3 घटा लें तो इससे 3 घटाएंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा हमारे पास, 14 में से 3 घटाए तो हमें मिला 11। और ये दूसरे वाले में क्या करें, जोड़ दें। दूसरे वाले में जोड़ दें तो 11 और कितना, और 12 तो कितना हो जाएगा, 23। और यही तो हम निकालें, तो यही तो है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखेंगे। अगर हम यहाँ से घटाते, 3 घटाएंगे तो आप कहोगे यहाँ बचेगा हमारे पास 9, और 9 में जोड़ेंगे कितना, 14। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 23। किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से। चलिए, तो समझ पाए हैं तो एक बार यस कमेंट करेंगे, ओके कमेंट करिएगा या यस कमेंट करिएगा। तो आगे चलते हैं। चलिए, तो अब ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को हमने केवल समझने के बेस पे कराया है कि न्यूनतम कैसे होंगे एक पंक्ति में, यानी कि पंक्ति तो बनी हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ पे कम और ज़्यादा व्यक्ति कैसे हो रहे हैं। तो ये तरीका है कम और ज़्यादा करने के लिए। तो हम देखेंगे आगे, हम और भी समझेंगे कि ये 2 एक्स्ट्रा क्यों घटाए। समझ पा रहे हो,
तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार कर देंगे सभी के सभी, और फिर जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। चलिए 9 बजने में ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट तक और क्लास है आपकी, ठीक है। 9 बजने वाला है, 8:50 का समय हो रहा है, 8:50 हो चुका है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप वैसे तो आप कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीका, हम दोनों जानना है। एक तो न्यूनतम क्वेश्चन में पूछा गया है और हमें अधिकतम भी जानना है। कैसा? अधिकतम। देखेंगे न्यूनतम और अधिकतम के लिए करना क्या है। तो हमें पता है अधिकतम के लिए जो भी डाटा दिया जाए उसे जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे पहला डाटा है हमारे पास 12, और दूसरा डाटा क्या है, तो आप कहोगे सुरजीत पीछे से 10वें स्थान पर है। अगला डाटा क्या है, इनके बीच में 2 लड़के हैं, तो हम 2 को जोड़ेंगे। तो आप देखोगे इन सबको जोड़ने पे हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भाई कितना हो गया, ये 14 और 10 कितना हो गया, 24। अधिकतम कितना हो गया, 24। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। न्यूनतम की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा घटा लेने हैं। जैसे यहाँ पे 2 लड़के बीच में हैं तो हमें 4 घटाना है, किसी भी नंबर से 4 घटा लें। तो हम 10 से क्या करते हैं, 4 घटा देते हैं। 10 से 4 घटाया तो आप कहोगे 8 बचेगा, और उसी 8 को हम इस वाले में जोड़ दें। समझ पा रहे हो, 8 को इस वाले में जोड़ देंगे। तो हमने देखा 10 से 4 घटाया, हमारे पास 8 बचा, और 8 को 12 के साथ जोड़ दिया, कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। समझ पाए हैं? आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर टिक कर देता हूं, तो आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लोगों ने ए कमेंट किया था। चलिए, जो अभी तक क्लास में बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए, देखने के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने मित्रों को, और आंसर कमेंट करिएगा। एक बार मित्रों को शेयर करिएगा और फिर आंसर कमेंट करिएगा कि क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो अब तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। हमें जानना है न्यूनतम संख्या। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर से हम 6 घटा दें, क्योंकि बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4। तो 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे, इससे 4 है तो 6 घटाएंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे 16 है, 6 घटा दें तो बचेगा हमारे पास 10, और प्लस अगला नंबर जोड़ दें तो आप देखोगे 14 कितना हो जाएगा, 24। मध्यमी संख्या कितनी हो जाएगी, एक काम करते हैं, देखेंगे क्या घटाया, 6 घटाया हम लोगों ने, और 6 घटाया तो हमारे पास बचा 10, और 14 जोड़ दिया भाई। आगे से पीछे से 4 व्यक्ति बीच में हैं तो 2 एक्स्ट्रा घटाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आएगा आंसर कितना, 24। कितना आएगा, 24। और एक किसी भी ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 23 की जगह पे मैं कर देता हूँ 24। क्या हो जाएगा, 24। तभी कोई आंसर कमेंट नहीं कर रहा था। चलिए देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक बार इसको भी कर दीजिएगा, इसका भी आंसर कमेंट करिएगा। एक बार इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी के सभी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना पूछा गया, न्यूनतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे। तो हम देखेंगे अगर यहाँ से 10 घटा ले तो 28 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम देखेंगे बीच में व्यक्ति कितने हैं, 8। तो हमें घटाना कितना है, इससे 2 ज़्यादा, यानी 10 घटाना है। तो हम क्या करें, या तो यहाँ से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 28 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं आप? अच्छा, जब दोनों क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे तो न्यूनतम पूछा था, हम आसानी से बता पा रहे हैं। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो हम देखेंगे, हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 38 और 8 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो आंसर 46 हो जाएगा अधिकतम के लिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट करिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी, और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को, आप इसे आंसर करिएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा।
ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस तरीके से लोगो दिख जाएगा, ठीक है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं गाइडेंस गुरु का लोगो, ठीक है। एप्लीकेशन तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैनल की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे पैनल पे पढ़ाया गया है, इसके अलावा जो भी नोट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो एक बार जाके विजिट करिएगा प्ले स्टोर पे और वहाँ से ये डाउनलोड करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। हाँ, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, कितना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन कमेंट किया है, ठीक है। तो जिसने भी डी बताया है बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं लगा पाया है क्वेश्चन को करिएगा एक बार, और फिर अगले टर्न पे इसके अपवाद की बात करेंगे और अगले कॉन्सेप्ट के आगे तीसरी क्लास की चर्चा कर रहे होंगे कल की क्लास में हम लोग। और जैसा कि मैंने कहा है, संडे को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसे हमने पिछले टर्न पे ही ख़त्म किया था। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, तब तक आप वीडियो को एक बार शेयर करेंगे सभी के सभी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।